अपने खुद का श्रृंगार कर रही हैं। माता यशोदा क्या कर रही है पता है? माता यशोदा दर्पण के सामने बैठी है और अपना बिंदी लगा रही है। तो माता यशोदा उस समय पत्रावली से अपना श्रृंगार कर रही थी। पत्रावली किसे कहते हैं? जब बीच में एक बिंदी होती है और दोनों भवों के बीच एक कत्थी बिंदी और एक सफेद बिंदी लगाई जाती है, उसे पत्रावली श्रृंगार कहते हैं। माता ने यही श्रृंगार कर रही है। आज जैसे ही हमारे लाला देखते हैं, अरे वाह, माता तो कितनी सुंदर लग रही है, मुझे भी ऐसा ही श्रृंगार करना चाहिए। हमारे जो छोटे से बालक हैं, हमारे कृष्ण, वो गए गौशाला में और उनके एक हाथ में था माखन, गौशाला से ला लिया गोबर, माखन तो था हाथ में। अब क्या करते हैं हमारे कृष्ण? एक सफेद बिंदी लगाते हैं माता की तरह, किसकी? माखन की, और एक गोबर की बिंदी लगाते हैं, एक फिर माखन की बिंदी लगाते हैं, फिर गोबर की बिंदी लगाते हैं। माँ जैसे ही आई, माँ ने देखा, अरे सत्यानाश, अभी तो तुझे नहलाई थी, अभी तो इतना सुंदर मैंने तुम्हारा श्रृंगार किया, पेट नहीं भरा तेरा? माता गोबर को पोंछती है, माखन को पोंछती है, फिर से उसका श्रृंगार करती है। लेकिन लाला का तो वही स्वभाव था, चंचलता सा। लाला बलराम जी और भगवान हमारे श्री कृष्ण क्या करते हैं? माखन को हाथ में लिए रहते हैं और माखन को हाथ पे लेकर गए हैं गौशाला में। और उस समय के जो गाय थे बहुत बड़े बड़े हुआ करते हैं। वो गैया मैया के पास जाकर माखन को उसके सिंघों पे लगाते हैं और सिंघों पे जैसे ही लगाते हैं, सिंघों पे लगाने के बाद वो फिसलता है। माखन तो हाथ में है, सिंघों पर लगा दिया है और ऐसे ही करके उस गैया को परेशान कर रहे हैं दोनों भाई, बलराम और कृष्ण। मैया को गैया मैया बहुत ही परेशान हो गई और कहती है, अभी तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही बलराम और कृष्ण एक एक सिंह को लेकर झूल रहे थे और झूलते झूलते क्या हुआ, गैया मैया खड़ी हो गई। गैया मैया खड़ी हुई तो दोनों बलराम और कृष्ण उसके साथ उठ गए और मैया ने क्या किया, एक जगह पूरा गोबर का ढेर रखा था, गैया मैया गई, जोर से जाकर सिंह को हिलाया, दोनों भैया गोबर पे गिरे। धड़ाम, मैया यशोदा आई पीछे से, अरे ये क्या सत्यानाश, अभी तो तुम्हें तैयार किया था, अभी तो तुम्हें, अरे बालक तू क्या पहले जन्म में सुअर था? भगवान कहते, मेरी मैया तू कितनी अच्छी है, कितनी ज्ञानी है। हाँ, मैं पहले जन्म में सुअर था, देखो मेरी मैया कितनी ज्ञानी है, ऐसा सोच रहे हैं भगवान। वराह अवतार लिया था ना भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कि हाँ, मैं पहले जन्म में सुअर ही तो था, वराह का अवतार तो लिया था। ऐसे ऐसे भगवान के जो खेल हैं। मैया यशोदा एक दिन भगवान को सुला रही थी। अब जब सुला रही थी, बलराम और कृष्ण दोनों खाट पे लेटे थे, चंद्रमा दिख रहा था, खाट पे लेटे लेटे मैया गुनगुना रही थी, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया मुझे कुछ कहानी सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। आज मैया यशोदा भगवान को कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनाने लगी मैया यशोदा और कहने लगी कि लाला सुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, क्या आप लोग भी सुनेंगे? हाँ, तो कहानी सुनने के लिए एक कार्य करना पड़ता है, क्या? होका देना पड़ता है ना? है ना? ठीक, आज हम भी आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, अयोध्या में एक राजा दशरथ थे। उसके 4 पुत्र थे। एक समय की बात है कि भगवान जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनको वन जाना पड़ा।
और वन में जैसे ही भगवान गए सीता जी का हरण हुआ। ऐसा माँ यशोदा सुना रही है भगवान कृष्ण और बलराम को। और जैसे ही कहा कि सीता जी को जैसे ही रावण उठा के ले गया, भगवान जो है नींद में उठ गए और कहा, अरे लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष और बाण, मैं इस रावण को आज जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इस रावण को आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कहा, ये क्या हो गया? अरे सो जा बालक सो जा, मैं तो अरे रोहिणी दीदी देखो तो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लाला। रोहिणी दीदी आई और कहने लगी, अरे कुछ नहीं हुआ यशोदा, नींद में बड़बड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आज ही ये लोग राम लक्ष्मण बन के लीला खेल रहे थे, इसीलिए याद आ गई होगी और याद में ये बड़बड़ा रहे हैं। ऐसी लीला कर रहे हैं भगवान। लीला करते करते भगवान आज 4 साल के हो गए। जैसे ही भगवान ने 4थे साल में प्रवेश किया, नगर सिंहों की तो सामत आ गई। नगर सिंह अर्थात समझते हैं ना, नगर के जो कुत्ते होते हैं उसे नगर सिंह कहा जाता है। नगर सिंहों की तो सामत आ गई। क्या करते हैं भगवान? भगवान जाते हैं, कुत्ते के पिल्ले जहां पे रहते हैं एक मुटका लगाते हैं, उसके दांत गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों कृष्ण और बलराम जो है कुत्ते को बंदर को इतना सताते थे, इतना सताते कि कुत्ते बंदर तो उनको देख के भाग जाते थे। इतना ही नहीं, हमारे जो कृष्ण है वो तो पानी में डूबने का अभिनय करते थे कि मैया बचाओ मैया बचाओ। जैसे ही यशोदा मैया बचाने के लिए जाती थी, उसको भी पानी में खींच लेते थे और मैया को भी डुबा देते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान जो है, भगवान की उद्यमता इतनी बढ़ी कि सब लोग आज अब शिकायत करने